हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फुली टेक्निक क्लासेस। आज के सेशंस में हम लोग बात करेंगे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 का। ठीक है, क्या पूछा गया था सर, किस तरह का क्वेश्चंस आया था। बहुत लोग क्या होता है इसका सोचते रहते हैं कि क्या पूछा गया था पहले, इस बार क्या आने की संभावना है। तो ये इन सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आया था, आपके अभी एग्जाम जो देने वाले हैं आप इसमें कैसा कुछ क्या है, वो क्या आ सकता है, इस पे हम बात करने वाले हैं आज आप लोग से। ठीक है, आई होप ये आप लोग बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे। जो लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं वो भी ट्राई करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम से कम 1 से 2 बार, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर करके एग्जाम में जाए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही रहता है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उसका 40 to 50% या कभी कभी तो 60% भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही दे दिया जाता है। तो आपके तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप बहुत अच्छे वे में तैयारी किए होंगे और सिलेबस को बहुत अच्छे वे में पढ़े होंगे। ठीक है, इन सारे चीज आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आई होप आपका एग्जाम जो है काफी बेहतरीन जाने वाला है। कभी नहीं अपने आप से ये सोचेंगे, कभी नहीं अपने आप से ऐसा आपको लगना चाहिए कि मेरा प्रिपरेशन कम है या हम और प्रिपरेशन करते तो बेहतर होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना भी पढ़े हैं, यूनिट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सब का सब इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना भी पढ़े हैं उसको आप कमांड रखिए और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो 15 MCQ जो होता है काफी आसान आता है, जो सिलेबस कंप्लीट किए हैं वो स्टूडेंट आसानी से बना सकते हैं। 5 MCQ ऐसे होते हैं कभी किन्हीं स्टूडेंट का बाय मिस्टेक से गलत हो जाता है, कोई स्टूडेंट को हो सकता है क्वेश्चंस घुमा दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है वो चीजें सिलेबस में ना होते हुए भी वो दे दिया जाता है। तो इन सब कारण से आपको थोड़ा भी अपने अंदर से पैनिक नहीं होना है कि सर वो 5 क्वेश्चंस के लिए क्या करना है। वो 5 क्वेश्चन के फ्रीडम छोड़ दो, वो तुमसे बन जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किए हैं तो 5 क्वेश्चंस आपसे छूटना हो ही नहीं सकता यार, छूट जाएगा आपसे, पॉसिबल ही नहीं है, वो बना करके आओगे। तो ये MCQ आज हम पूरा इस सेशन में बात करेंगे। आगे का सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो। आज जिस सब्जेक्ट का हम बात करने जा रहे हैं वो है माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो जो सिलेबस था और इस बार आपके जो 2023 में क्वेश्चंस पूछने वाला है, इस बार का जो सिलेबस है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशंस किया गया है। यूनिट 5 को रिमूव कर दिया गया है, कुछ चीजों को मॉडिफाइड करके नया से अपलोड किया गया था। तो इस बार आपको कुछ क्वेश्चन अलग देखने को मिल सकते हैं। वो क्या होगा, कैसे होगा, ये जब हम आपको बताएंगे वहां पे बहुत अच्छे वे में बताएंगे कि ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, ये सिलेबस से आपको हटा दिया गया है। और नया जो 2023 में रिवाइज जो सिलेबस आया था वो माइक्रो कंट्रोलर में क्या था वो आप लोग इस बार बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े हैं। सिलेबस आई होप आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देर ना करते हुए अपना शुभारंभ करते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है 8085 माइक्रो प्रोसेसर है पिन। आपको बता दें कि आपके सिलेबस से 8085 माइक्रो प्रोसेसर हटा चुका है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका माइक्रो प्रोसेसर कर दिया गया है। ठीक है, कि माइक्रो प्रोसेसर आपको इंट्रोडक्शन सिर्फ इसका पढ़ना और कुछ नहीं। पिछले सिलेबस में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन के साथ साथ 8085 और 8086 का पिन डायग्राम और आर्किटेक्चर डायग्राम पढ़ना था, जिसके करस्पॉन्डिंग में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर की पिन कितना होता है। आप लोगों को हम ये दोनों पढ़ा चुके हैं, दोनों दे भी चुके हैं। ठीक है, तो आई होप इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि सर इसका पिन जो होता है वो 40 पिन होता है। आपको बता दें यहीं पे कि इस बार का VBI जो क्वेश्चन आने वाला है आप लोग को 8051 का पिन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसका भी आपका 40 पिन ही होता है। तो इस बार का VBI क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का काफी आसान आंसर था,
आप लोग आई होप कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आपका आंसर है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज अ डिवाइस। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो डिवाइस है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है कितने बीट का डिवाइस है। तो आपको बता दें 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है ये 8 बीट का आपका क्या है डिवाइस है। अब ये 8 बीट का डिवाइस है तो ये आंसर तो 80 बीट होगा। सर इसके करस्पॉन्डिंग अगला बार क्या आने वाला है, तो यहां से आपको ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर का डिटेक्टर से आपको क्वेश्चन आ सकता है सर एक्यूमुलेटर कितना बीट का होता है, सर इसका फ्लैग रजिस्टर कितना बीट का होता है, सर इसका प्रोग्राम काउंटर कितना बीट का आता है, सर इसका स्टैक पॉइंटर कितना बीट का आता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बता दे इसमें एक ही जो है जो आपका एक अलग है, बाकी इसका आंसर सबका सेम है। एक्यूमुलेटर 8 बिट है आपका, ठीक है। और फ्लैग रजिस्टर आपका 8 बिट है। फ्लैग रजिस्टर का यहाँ एक और नाम से आएगा सर पीएसडब्ल्यू क्या होता है, ठीक है। या पीएसडब्ल्यू कितना बिट का होता है, पीएसडब्ल्यू का पूरा नाम होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे 16 बिट का होता है, ठीक है ना। प्रोग्राम काउंटर यहाँ कितना बिट का होता है, 16 बिट का होता है, जबकि स्टैक पॉइंटर 8051 में 8 बिट का होता है। तो हो सकता है आपको इस तरीका का क्वेश्चन देखने को मिले, या फिर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है सर इसका रोम का कितना साइज का होता है, सर इसका रैम कितना साइज का होता है, सर इसका डीटीपीआर कितना साइज का होता है। तो ऐसा भी आ सकता है। तो ऑन चिप रोम कितना बिट का होता है, सॉरी कितना साइज होता है, 4KB होता है, और रैम कितना 128 बाइट होता है, ठीक है। ये होता है डीटीपीआर आपका 16 बिट का होता है। तो ये बेसिक जो चीजें हैं जो आपको अगला बार पूछा जा सकता है। तो यही बेनिफिट है, यहां आप पढ़ रहे हैं इसीलिए कि सर यहाँ पे 8051 तो हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर ही नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ है देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये चीजें आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा, आगे आने वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको मिल गया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहीं से है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग पिन इज यूज्ड फॉर ऑसिलेटर इनपुट ऑफ इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। आप पिन डायग्राम से क्वेश्चन है और अक्सर ये पूछा जाता है, तो आप पिन डायग्राम देखिएगा तो आप पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19 में ऑसिलेटर पिन आपका मिल जाएगा। तो इसमें कोई कंसेप्ट है नहीं, आगे आने का कोई संभावना से है नहीं, आगे आने से संभावना यही है, हो सकता है कि पूछा जाए कि ALE पिन नंबर कितना में होता है, रीसेट पिन कितना नंबर में होता है, ठीक है ना। ये दो आपको पूछ लिया जाएगा। तो पिन डायग्राम में देख लीजिएगा कि ये रीसेट पिन है या ALE पिन जो है ये कौन सा पिन नंबर में आता है। तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कभी कभी VCC के बारे में पूछ लिया जाता है, ग्राउंड पिन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सब चीजें देख लीजिएगा, इसमें ALE आपका इंपोर्टेंट है, ALE आपका पूछा जाएगा। इसका और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको ऐप पे अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है वो है 8051 वेन ALE। जैसा ही ALE की अभी बात ही हम कर रहे थे कि ALE 1 होता है तब क्या होता है। आपको बता दें कि पिन डायग्राम में आप ऐसा पिन देखोगे, कैसा, AD0 से लेकर के AD7 तक, ठीक है। ये टोटल कितना पिन होता है, 8 पिन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एड्रेस भी होता है और डेटा भी होता है। तो सर कोई चीजें है कि एक पिन से एक ही बार में 2 काम करेगा, नहीं, 2 काम वो नहीं कर पाएगा। सर 2 काम वो नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, तो 2 काम नहीं कर पाएगा तो एक एक करके तो 2 काम कर ही सकता है। तो एक एक करके 2 काम करता विद द हेल्प ऑफ ALE, विद द हेल्प ऑफ ALE, यानी ALE के हेल्प से 2 काम करता है। वेन जब ALE 1 होता है तब, ALE क्या होता है 0 होता है तब। तो ALE 1 होता है तब क्या होता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ALE 1 होता है तो यहाँ पे एड्रेस क्या होता है, अपलोड होता है। यानी एड्रेस क्या है, एड्रेस है A0 to A7, ठीक है। और जब ये 0 होता है तो डेटा अपलोड होता है D0 से D7, यानी डेटा को पास करता है और एक बार एड्रेस को पास करता है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि ALE 1 होता है उस टाइम क्या होता है, तो 1 होता है तो ये एड्रेस होता है, 1 होता है तो एड्रेस, 1 होता है तो एड्रेस लोड होगा, ठीक है। और 0 होगा तो डेटा लोड होगा। क्या होगा, डेटा लोड होगा। बाय ऑप्शन आप देख सकते हैं, काफी आसान है कि एड्रेस इज लोडेड, एड्रेस क्या होगा आपको लोड हो जाएगा, डेटा लोड नहीं होगा। डेटा लोड कब होगा, 0 पे। तो अगला क्वेश्चन जो आपका VVI है कि ALE हो सकता है 0 होगा तब क्या होगा, तो अगला बार में भी पूछा जा सकता है, यानी आप लोग के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका सही
सही आंसर है। ठीक है, और आप लोग एक बार रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कि सर इस तरह का सॉल्यूशंस करने से क्या बेनिफिट हम लोग को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। ठीक है, अभी हम बात ही कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 का कि सर माइक्रो कंट्रोलर में डेटा पॉइंटर कितना बिट का होता है, तो कितना बिट का होता है, 16 बिट का होता है। देखो बात ही कर रहे थे, क्वेश्चन आ गया, तो अगला बार आप ध्यान रखें जरूर कि पीसी आ सकता है, आपको एएसपी आ सकता है, ठीक है, रैम आ सकता है, रोम आ सकता है, ये सब का साइज आप याद रखेंगे, एक्यूमुलेटर का साइज याद रखेंगे, पीएसडब्ल्यू का साइज याद रखेंगे, ये आ सकता है, इस बात का आप गारंटी ले लीजिए। ये सब आपको बता दिए, याद आप लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब जनरल पर्पस रजिस्टर जो होता है वो कौन होता है, ये हम लोग को बात करना है। तो आप लोग को पढ़ाए होंगे हम लोग बैंक रजिस्टर। क्या पढ़ाए होंगे बाबू, बैंक रजिस्टर पढ़ाए होंगे। सर बैंक रजिस्टर क्या होता है, तो बैंक रजिस्टर यहाँ पे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में जो रैम 128 बाइट का होता है उसका एक पार्ट होता है बैंक रजिस्टर। यहाँ पे जब आपको बैंक रजिस्टर पढ़ाए होंगे वो आपको बताए होंगे कि सर ये इसका 4 बैंक होता है। कितना होता है, 4 बैंक होता है। बैंक कौन कौन होता है बाबू, बैंक 0 होता है, ठीक है, बैंक क्या होता है 1 होता है, और आपको बैंक 2 होता है, और बैंक 3 होता है। हर एक बैंक में जो होता है 8 रजिस्टर होता है। कितना रजिस्टर होता है बाबू, 1 रजिस्टर। तो हर एक रजिस्टर कितना बिट का होता है, 8 बिट का होता है। तो 8 रजिस्टर यहाँ पे, तो 8 × 4 बैंक है तो 32 रजिस्टर। क्या क्या होगा, और रजिस्टर ना, रजिस्टर एलआईसी और माइक्रो कंट्रोलर तो पढ़ाते पढ़ाते रजिस्टर रजिस्टर में क्या लिख देते हैं हम ही को पता नहीं चलता। ये रजिस्टर होता है, रजिस्टर, ठीक है ना, रजिस्टर होता है। ठीक है, तो जनरल पर्पस जो रजिस्टर होता है वो आपको मिनिमम कितना होता है सर, 32। ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में एक ही है जो 34 है, तो 32 से तो कम हो नहीं सकता है। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। तो आंसर क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट 34 ही होना चाहिए। सर 34 कैसे होगा, आप काहे 34 बना दिए। तो अब जनरल पर्पस रजिस्टर में कभी कभी कोई एक्यूमुलेटर को जनरल पर्पस में रख लेता है, कोई और भी रजिस्टर होता है उसको लोग मतलब रख लेता है, जिसके कारण से हम 34 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका सही कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन इसमें है कि साइज ऑफ इंटरनल रैम। देखो जितना चीजें हम बता रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहां पूछ लिया गया। इंटरनल रैम पूछा है तो आप ये ध्यान में रखिएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, रोम पूछा जाएगा। इसका आंसर तो बता ही दिया, 128 बाइट होता है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका रोम का होगा, ये ध्यान में रखना। बाकी और भी चीज इसमें बताने का कुछ हमें बचा नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि कंट्रोल रजिस्टर इन 8051 कंट्रोलर। अब बाबू जैसे ही आपसे कंट्रोल पूछेगा तो आपको एक चीज हम बहुत अच्छे से बताए हैं कि एमसीक्यू इसका बनाने का मतलब क्या होता है। तो जिस इसमें CON लगा होगा तो कंट्रोल आपका हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं सीरियल पूछेगा तो एस जिसमें लगा होगा वो सीरियल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब चीजें जो है वो ध्यान देना। तो यहाँ पे कौन सा रजिस्टर के लास्ट में कौन लगा है या फिर शुरू में जैसा भी रहे, ठीक है, तो ध्यान देना। मोड लगा होगा तो ये आपको मोड पूछेगा, टी लगा होगा तो ये टाइमर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिक बनाने का तरीका कंट्रोल रजिस्टर याद कितना करोगे, तो ये CON के मतलब क्या होता है, कंट्रोलर, टी से होता है टाइमर, तो ये टाइमर कंट्रोल का रजिस्टर, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो ये सब चीजें आप ध्यान देना। ठीक है, ये चीजें आप याद करोगे तो आसानी से बना लेंगे। कंट्रोल रजिस्टर 8051 में टी कौन होता है और यही होता है टाइमर कंट्रोल। ठीक है, आगे चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे क्वेश्चंस में ध्यान दे कि इसमें लिखा गया है फ्लोइंग इंस्ट्रक्शन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड आपको कितना पढ़ाए हैं, 5। अब ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है तो कहीं ना कहीं इसका मेमोरी का कनेक्शन होगा, यानी मेमोरी से ये काम होगा। ठीक है ना, कहां से, मेमोरी से काम होगा। अब ये मेमोरी से काम हो रहा है सर, तो मेमोरी में क्या होता है, कहीं एड्रेस होगा, क्योंकि डायरेक्ट एड्रेसिंग में चाहे एड्रेस होगा 72H हो, चाहे आपको 2FH हो सकता है 3BH हो, ऐसा कुछ एड्रेस कुछ ना कुछ होगा। यही एड्रेस से डेटा डायरेक्ट जाएगा। तो देखो यहां से ये अगर करो तो यहाँ पे F2H है, यानी F2H है, ये एक्यूमुलेटर से आपका ये एड्रेस हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक्यूमुलेटर का डेटा डायरेक्ट एड्रेसिंग पे जा रहा है, ठीक है, या फिर ये भी रजिस्टर, ये रजिस्टर तो ये होगा नहीं, ये भी रजिस्टर होगा नहीं। एट द रेट लगने का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें हम लिख दे रहे हैं। आपके अगला जो है ये है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड।
ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ये क्या है, ये भी है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ये जो है वो इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, और ये जो बच गया ये है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये आपको एड्रेस से कहीं ना कहीं ये जाएगा। ठीक है, ये आएगा, जो भी होगा डेटा को एड्रेस पे लाइए, डेटा को एड्रेस से भेजिए, और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत में आएगा। तो अगला जो VBI है आप लोग के लिए वो ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है। इन तीनों में से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, यहां तक कि स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे जो चीजें हैं जो आप लोग को दिया गया है वो आगे है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सीरियल कम्युनिकेशन। जैसे ही सीरियल कम्युनिकेशन आएगा तो आप ऑप्शन में एस को खोजिएगा, एस को खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा सीरियल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो एस कौन है सर, ये टी कौन है, टाइमर कंट्रोल होगा नहीं, आईपी रजिस्टर होगा नहीं, पीसी होगा नहीं, तो एस कौन, एस से क्या होता है, सीरियल होता है, ये सीरियल कंट्रोल रजिस्टर है, यानी इसका आंसर क्या हो गया। अब ऐसा नहीं कि कुछ एसपी दे दिए, सपोज दैट अगर स्टैक पॉइंटर, तो ये ध्यान देना यार, कॉमन सेंस लगाना। हम ये कहें कि यस देखना तो एसपी रहेगा तो उसको भी क्लिक करके मत आ जाना। अगर हम जैसे टीचर अगर क्वेश्चन सेट करे और हम ऐसा ट्रिक दे तो ये ऑप्शन हम जरूर देंगे, स्टैक पॉइंटर या एसपी लिखेंगे डायरेक्ट, कि हम तो बताए थे। ये जो है आपको कहीं ना कहीं ये जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर FSR आपको पढ़ाए हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ये 21 याद रखना कम से कम यार। और इसमें जो टाइमर कंट्रोल वगैरह एसकॉन, पीकॉन, टीमोट जो सब बताए हैं, तो ये बफर वगैरह वो याद रखना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं है, तब ना तुम कंफ्यूज हो, ये पीसी की जगह पे एसपी कर देता। हम बताते सर ये यहाँ भी ऐसा कम मारोगे। तो ये ट्रिक कुछ लिमिटेशंस को रखता है, आपको लिमिटेशंस बताना पड़ेगा कि लिमिटेशंस होता क्या है। ठीक है, तो ये सीरियल कम्युनिकेशन जो पढ़े हैं वो आसानी से बना लेंगे। सीरियल कम्युनिकेशन कहां पे होगा, इसको आपको सीरियल कंट्रोल में आपको होगा। इसका आंसर आपका ये सही है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आगे क्वेश्चन कौन सा है। वो है क्वेश्चन है कि अरिथमेटिक फ्लैग। अरिथमेटिक फ्लैग कहने का मतलब क्या होता है कि जोड़ घटाओ गुणा भागा जो होगा अरिथमेटिक में, चाहे वो जोड़ हो, चाहे घटाओ हो, चाहे गुणा हो या फिर भागा हो, कुछ भी हो, या इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट हो, समथिंग कुछ भी हो, तो कौन सा फ्लैग इफेक्ट होगा या कौन सा फ्लैग जानेंगे। तो अगर हम लोग अरिथमेटिक काम को करेंगे, अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो कहीं ना कहीं कैरी या बोरो तो जनरेट होगा। सर ओवरफ्लो तो होना है ही। जैसे ओवरफ्लो कैसे होगा कि हम 1 1 1 1 को जोड़ रहे हैं, ये कितना बिट है, 2 बिट, 1 1 0 या 1 1 1 1 1 और कैरी क्या बच गया, 2 बिट के जोड़े, यहाँ पे कितना बिट हो गया, 3 बिट हो गया, तो ओवरफ्लो हो गया। पैरिटी तो आपको होगा ही होगा, क्योंकि पैरिटी फ्लैग आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है, कि नंबर ऑफ 0 और नंबर ऑफ 1 इवन है या ऑड है वो देखना, यानी इन तीनों सही है तो ऑल ऑफ द अबव डी इसका आंसर सही होगा। तो आई होप ये चीजें आप लोग से क्वेश्चन पूछ जाएगा फ्लैग के बारे में। तो फ्लैग रजिस्टर यानी PSW जो हम बताएं, दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, जितने चीजें बता रहा है उतना चीजें आप लोग ध्यान में रखना, तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। आगे ये क्वेश्चन है कि 8 बिट R2R डेटा कन्वर्टर विथ माइक्रो कंट्रोलर व्हिच ऑफ द पोर्ट ऑफ 8051 कंट्रोल टू कन्वर्ट द प्रोसेस। तो आपको याद कीजिए जहां पे हम DSC पढ़ाए हैं, DSC जहां पे इंटरफेसिंग पढ़ाए हैं, DSC इंटरफेसिंग, ठीक है ना, DSC इंटरफेसिंग में आप ध्यान देंगे कि ये चीजें हम वहां पे बताए हैं, ये चीजें वहां पे बताए थे कि कौन सा पोर्ट को क्या कनेक्ट करेंगे। तो आपको जो 8 बिट DSC है कि बीच पोर्ट से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, किसके लिए, कन्वर्जन प्रोसेस के लिए, यानी कन्वर्जन प्रोसेस के लिए कौन सा पोर्ट है। तो आपको बता दें ये पोर्ट नंबर क्या है आपका 0 से कनेक्ट करते हैं, किससे, पोर्ट नंबर 0 से कनेक्ट करते हैं, वहां पे देखिएगा ये मिल जाएगा, ये आंसर आपका है। तो ऐसा 1-2 क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में जो कि हो सकता है कंफ्यूज करे, लेकिन अगर जिसको फोटो और वीडियो क्लियर है तो आई होप वो स्टूडेंट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरप्ट जो होता है, तो आपको बता दें टोटल 5 इंटरप्ट होता है, टोटल 5 होता है। टोटल 5 में सर इसका 2 पार्ट में होता है, एक तो इंटरनल होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल तो आपसे पूछ लिया है सर, एक्सटर्नल तो आपसे पूछ लिया है, तो एक्सटर्नल आपको 2 होता है और 3 होता है इंटरनल। तो ये आपसे पूछ लिया तो इसका आंसर तो आसानी से आप 2 सब लोग मार लेंगे, लेकिन इस बार के लिए VBI आपका हो सकता है ऐसा रहे कि इंटरनल इंटरप्ट कितने होते हैं इसका बताइए। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग अगला क्वेश्चन और देखते हैं कि आगे सर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है।
14 नंबर क्वेश्चन है क्या है, सीरियल डेटा मोड। अभी आपको हम एक चीज बताए कि सीरियल कम्युनिकेशंस वगैरह आपको पढ़ाए थे, तो सीरियल कम्युनिकेशन में जो हम यूज किए थे वो UART यूज किए थे, तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा सर। लेकिन आपके एग्जाम में UART का पूरा नाम आपको पूछा जाएगा कि सर फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको सभी स्टूडेंट देख लेंगे, क्योंकि हम बता देंगे तो कुछ स्टूडेंट ना कॉपी पलट के देखेंगे ना बताएंगे। तो आपको लिए होमवर्क है कि UART का फुल फॉर्म आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर है कि फ्लोइंग यूज फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। अब सीरियल कम्युनिकेशन हमने क्या बताया सर, यहाँ पे एस आपको देखना है, आप एस देखने जाएंगे तो ये तो नहीं होगा और पीसी नहीं। अब बताओ एसपी यहाँ भी है और इस बफर यहाँ भी है। अब बताओ सीरियल कम्युनिकेशंस के लिए आप कौन सा स्टैक यूज करोगे, एसपी या फिर एस बफर। तो स्टैक पॉइंटर में कभी सीरियल कम्युनिकेशन होता नहीं है। स्टैक पॉइंटर में दो ऑपरेशन हम लोग करते हैं, एक होता है पुश ऑपरेशन और दूसरा होता है पॉप ऑपरेशन, और तीसरा स्टैक हम लोग यूज करते हैं कि सर इसका स्टैक क्या होता है, ये करते। तीसरा हम लोग करते क्या है, कुछ नहीं। तो बेसिक जो चीजें है ये है, इसका आंसर यानी ए भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, एस फॉर सीरियल या सीरियल कम्युनिकेशन में ए बफर का यूज करते हैं, यानी एस बफर का यूज करते हैं हम लोग। सीरियल बफर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप समझ गए ना कि चीजें कैसे पकड़ना है। ये जो ट्रिक होता है कुछ लिमिटेशंस को देखता है, अगर आपके पास लिमिटेशंस नहीं है तो ट्रिक में आप फेल कर जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपको पूरा पढ़े हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा गया है कि 8051 एड्रेस अप टू, तो अभी आपको बता रहे थे कि एड्रेस, आप एक चीज और क्वेश्चन ध्यान है कि 8051 में आपसे पूछेगा सर डेटा कितना बिट का होता है और एड्रेस कितना बिट का होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सर डेटा इसके पास 8 बिट का होता है और एड्रेस जो होता है 16 बिट का होता है। अब यही बताया जा रहा है कि एक्सटर्नल मेमोरी के लिए ये डेटा कहां तक ये वैल्यूएबल हो सकता है, यानी एड्रेस अप टू कहां तक हो सकता है। तो एड्रेस निकालने के लिए होता है 2 के पावर 16, जितना एड्रेस है उतना रख दो। 2 के पावर 16 करोगे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर हम लोग 4 बच गया ना 12 मिनट ऐसे, यानी 2 के पावर हम लोग 6 कर ले इंटू 2 के पावर 10 कर ले, ऐसा कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे हम लोग 64 ये होता है। और यहाँ पे आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा, एड्रेस आप 2 के बात कर रहे हैं ना, 2 के पावर 10 को हम लोग कितना बोलते हैं, यानी चलो इसको कैलकुलेट कर लेना तुम लोग कितना बोलते हैं। इसका आंसर जो होना चाहिए 61 मिनट, इसका आंसर जो होना चाहिए आपको 64 KB हो जाएगा। 64 KB तक ये अप टू एड्रेस कर सकता है, कितना KB तक, 64 KB तक एड्रेस कर सकता है। यहाँ पे KB का मतलब 1024 होता है ना, 1024, हाँ 1024 बराबर क्या होता है 1 MB होता है, ठीक है। 1024 बाइट है, 1024 बाइट किलो बाइट का मतलब वही होता है ना KB MB, और 1024 MB बराबर, और ये 1024 बाइट बराबर क्या होता है 1 MB होता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि 2 के पावर 64, यानी ऐसा कर सकते हैं हम लोग इसको के में किलोबाइट, तो 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 10, और 2 के पावर 10 को हम लोग 1024 बाइट कर सकते हैं, यानी इसको किलो लिख देंगे। 64 यहाँ 64 KB होगा, सही है, ठीक है 64 KB है। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर सर 70 में क्या पूछा गया, ये देखिए 70 में पूछा गया इंटरनल रैम का एड्रेस। तो इंटरनल रैम का एड्रेस ये इंटरनल कितना होता है 128 बाइट का होता है, ठीक है। 128 बाइट का हेक्साडेसिमल इसका निकालना, इसका हेक्साडेसिमल निकालोगे तो 128 से हेक्साडेसिमल में कितना लगेगा बताओ, तो ये लग जाएगा इस 7 बार में, 7 बार में लगाओ तो 7 छक क्या हो जाएगा, 7 छक आपको 42 हो जाएगा और 7 4 11 हो जाएगा ना, 11। देखो करोगे कितना बच गया बाबू, 7 छक 42, 7 4 11, ये घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, इतना ही आएगा। देखो तो ये 16 आएगा 128 बाइट तक, ठीक है। तो ये आएगा 16, तो ये तो हो जाएगा 7। देखो ये चीज ध्यान देना कि अगर 0 से तुम स्टार्ट करोगे तो 128 बाइट कहां तक हो जाएगा, यानी 127 तक, 127 तक करोगे तो हमें लगता है कि 127 तक करोगे तो 0 से ये 128 बाइट हो जाएगा, होगा ना बाबू। देखो तो ध्यान से, तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं करना, अगर कहीं 0 से स्टार्ट करना है तो ये जो है
आपको क्या हो जाएगा, देखो पेन चेंज कर देना है, ये 7 तक ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो 0 से 127 करेंगे तो 128 बाइट तो वही जाएगा, और ये इंटरनल रैम का एड्रेस भी 128 बाइट ही होता है। ठीक है, तो ये होता है, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपको कितना 15, और 15 को हम लिखते हैं एफ, यानी 7F हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 7F 61 हो जाएगा। तो 00 से 7F तक निकाल लेना, आंसर हो जाएगा, यही है क्वेश्चन नंबर 17। अब है क्वेश्चन नंबर 18। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आप लोग को ये क्या है क्वेश्चन से भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि टाइमर मोड 1, ये टाइमर मोड से क्वेश्चन है कि अगर M0 M1 को करेंगे, ये M1 को 0 और M0 को 1 करेंगे तो ये 16 बिट को देगा। तो ये जो आपको लोग देखिएगा इसमें बहुत अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट को बताया गया है कि कौन मोड में कितना देगा, ये एक बार 13 बिट देगा, एक बार 10 बिट, एक बार 7 बिट। तो ये आपके लिए तीनों होमवर्क है, ये चेक करके जाइएगा कि अगला बार हो सकता है कि आप लोग से कोई और के लिए पूछ लिया जाएगा। यानी इसका केस जो होगा, अगर हम लोग बात करें M1 M0 होगा तो 00 01 10 11, इसका आंसर आप लोग के लिए होमवर्क है, इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर नहीं मिलेगा तो कहीं से खोज लेना, ठीक है, होमवर्क देंगे तभी आप लोग कर सकते हैं कि M1 क्या है 0, M1 0 और M0 1, M1 0, इसका आंसर आपको तो दिया गया, इसका आंसर इसका आंसर हम दे दिए कि सर इसका आंसर कितना होगा, ये 16 बिट जैसा ये क्या करेगा, 16 बिट काउंटर जैसा काम करेगा। ठीक है, तो ये आंसर है इसका बी। चलो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बाबू, क्वेश्चन नंबर हो गया 18। अब आगे हम जो बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर कितना है 19। अब ये है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ये चीजें ये सिलेबस से हटा दिया गया कि साइज ऑफ रजिस्टर यूज्ड इन ARM प्रोसेसर, यानी ARM प्रोसेसर का जो है वो हटा दिया गया है, आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है। तो आप देख लीजिए, ये जो माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से एडवांस प्रोसेसर होता है और ये मिनिमम 62 बिट का होता है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन भी इसी से पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग मोड जो होता है इसका 7 ऑपरेटिंग मोड होता है, ये भी सिलेबस से आपका हटा दिया गया है। तो इन दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको जरूरत नहीं है, तो ये दो क्वेश्चंस आप लोग को देखने की जरूरत नहीं है, सिलेबस से हटा, इसके जगह पे कुछ और मिलेगा। तो 20 क्वेश्चंस बता दिए, तो आई होप 20 में तो 17-18 क्वेश्चन आप देखे कि काफी आसान है। ठीक है, 17 टोटल 20 में 17-18 आसान है, 1-2 टफ होता है। तो आप 1-2 के लिए उतना टेंशन नहीं लेंगे, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो आज जो हम लोग कंप्लीट किए क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है। आगे जो हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसका लेक्चर नंबर दे दिया जाएगा कि कौन सा लेक्चर नंबर में ये सब जो क्वेश्चन है कि कौन सा लेक्चर नंबर में कौन सा, उसको आप वीडियो देख लेंगे, वहां पे आपको इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा वहां पे वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जड़ी बूटी के बैच के बारे में बता देंगे ताकि वो परचेस करके अपना पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।